कितना बजा है? खाना ही बना रही थी। खाना ही नहीं बन रहा था, वो भी तुम्हारी तरह मुझसे जलती है। क्या है ये? जल गई। और जली हुई रोटी लाकर दे दी ताकि जली हुई रोटी खा खा कर मर जाऊं और मेरी चिता जल जाए। अभी सीख रही हूँ। कब सीखेगी? जब तुम्हारा ये जला भुना खा खा कर मैं मर जाऊंगी। मेरे चौथे पे लोगों को अच्छे अच्छे खिला देना। थोड़ी सी जल गई तो क्या हो गया? आपको तो सिर्फ लड़ने का बहाना चाहिए। खीर में नमक नहीं है। कुतिया, तूने खीर में नमक ही डाला था। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दे। आज मैं इस कचरे को साफ करके रहूंगी। बस करो माँ। क्या बस? तू तो अपनी शादी में एक स्कूटी तक नहीं लेकर आया। मर मिटा इसकी चिकनी चुपड़ी सूरत देखकर। तो तू मरना, मुझे क्यों मार रहा है? मर तो मैं गई इसके प्यार में पड़कर। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ मुझे मेरी सास नहीं, मेरी सास की दुश्मन मिलेगी। रोज रोज की सुलझन से तो अच्छा है कि मैं किसी कुएं में जाके मर जाऊं। गांव में कोई कुआं ही नहीं है तो खुदवा दो। पैसे कौन? तेरा बाप देगा। बेटा, कब्र खुदवा दे। कुआं में तो बहुत पैसा लगेगा। लो सुन लो, ऐसी है तुम्हारी माँ, निष्ठुर निर्दयी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे गाली दे? बस करो तुम लोग। शांता, लड़ती रहती हो। माँ ने कुछ कह दिया तो बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या? माँ, कुछ तुम ही बर्दाश्त कर लो। अब बर्दाश्त नहीं, दस्त होगा। अब मुझसे इसका जुल्म हजम नहीं होता। लो, मैं जुल्म करती हूँ इस राक्षसनी पर। सुन रहा है? गाली दे रही है मुझे। तेरी जगह कोई और होता तो इसे गोली मार देता। पर तू ऐसा नहीं कर सकता ना। तू तो जोरू का गुलाम है। आज ये फैसला होकर रहेगा। हाँ, कि तुमको माँ चाहिए या बीबी? हाँ। तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ, मुझे सोचने का समय दो। तुम क्यों जान दोगी माँ? तुम्हारी जान तो मेरी जान ले ही लेगी। उसके हाथों से मरने से अच्छा है खुद से खुदकुशी कर लूं। तू तो उसे छोड़ेगा नहीं। आजकल के कानून इतने सख्त हैं, कोई भी अपनी पत्नी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। कानून हमारा जीना हराम कर देगा। मरने के अलावा दूसरा रास्ता है क्या? हाँ, उसे ही मार डालते हैं और उसकी लाश कहीं छुपा देते हैं और उसको घर वालों को कह देंगे कि किसी के साथ भाग गई। हाँ। बच्चा, मेरा बेटा, बेटा बच्चा, ये तो मुझे मार देगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मार दे बेटा, मार दे। छोड़ो, मार दे बेटा, अरे मार दे। छोड़ो मुझे। छोड़ो।
भूत भूत। क्या हो गया माँ? किचन में भूत। चलो कहाँ है? कहाँ भूत है? मैंने रोटी बनाई, रोटी गायब हो गई और बार बार पानी खुल जाता है। अब तुम्हें दिन में भी भूत दिखाई देने लगा माँ? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो। नहीं बेटा, किसी ने मेरे को कुछ मारा भी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है माँ, भूत भूत कुछ नहीं होता। अपना काम कीजिए माँ। भूत 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 भूत। होश में आओ माँ। अब आपको मैं भी भूत दिखाई देने लगा। सोते जागते उठते बैठते भूत ही भूत दिखाई दे रहा है। सो जाओ आराम से माँ। पता कोई नहीं भूत बेटा, नहीं है। मुझे क्या हो गया है। मुझे भूत नजर आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। तू भी यही सो जा पास में। ठीक है माँ, मैं भी यहीं सो जाता हूँ। हाँ सो जा, यहीं सो जा। माँ इधर आना। भूत 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 भूत। माँ माँ क्या हुआ माँ? बेटा, मैं सच सच कह रही हूँ, इस घर में भूत है। मैंने अभी अभी दरवाजे पे देखा है। तू मेरी ना माने तो बाबा को लेकर आ। सच में बेटा। वो चुड़ैल कोई और नहीं, तेरी बहू है। जब किसी की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती, चुड़ैल बनकर इधर उधर भटकती रहती है। और वो तब तक भटकती है जब तक वो अपने मारने वाले को मार नहीं देती। मुझे बचा लो बाबा, मैं जीना चाहती हूँ। अब तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। अगर तेरी रक्षा कोई कर सकता है तो वो स्वयं चुड़ैल है। तुमने एक निर्दोष नारी को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए तुम्हारी दुहाई अब भगवान भी नहीं सुन सकता। कोई तो उपाय होगा। क्या आपकी शक्ति से भी ज्यादा बड़ी शक्ति है उस चुड़ैल की? कोई भी शक्ति सत्य की रक्षा करती है, असत्य की नहीं। धर्म की रक्षा करती है, पाप की नहीं। पापों का सिर्फ प्रायश्चित है। अगर तुम भी अपने पापों की प्रायश्चित करना चाहती है तो अपने बेटे का विवाह उस चुड़ैल से कर दो। उसे बहू बनाकर अपने घर ले आओ और अपने घर में स्थान दो। चुड़ैल से विवाह? ये कैसे संभव है बाबा? संभव है क्योंकि विवाह दो आत्माओं का मिलन है और वो चुड़ैल एक आत्मा ही है। उसने सिर्फ अपना शरीर खोया है
मरी नहीं है। मैं करवाऊंगा विवाह। तुम लोग जहां उसकी लाश दफन किए हो वहां आज रात को 12 बजे जाना, वह वहीं मिलेगी। उससे माफी मांगना और कहना कि बहू, मैं तुम्हारी विवाह पुनः अपने बेटे से करना चाहती हूं। चलो मेरे घर में निवास करो। अब तुम एक देवी के समान हो। मैं तेरी पूजा करूंगी, तेरी आराधना करूंगी, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी और उसे लेकर चले आना। लेकिन अगर उसने हमें मार दिया तो? आखिर चुड़ैल तो चुड़ैल ही होती है ना बाबा। नहीं मारेगी, उससे हमारी बात हो चुकी है। ले आया कांता अपनी बहू को? अच्छी बात है। जाओ इसका श्रृंगार करो, सजाकर दुल्हन बनाओ। अरे डरती क्यों हो? उठाओ घूंघट। हैरान हो गई माँ अपनी बहू को जीवित देखकर। अरे अच्छा हुआ कि मैंने इसकी हत्या नहीं की, वरना इसके चुड़ैल हम दोनों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। आपको सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। एक औरत होकर औरत का सम्मान ना करे, उससे स्नेह ना करे, तो इस जमाने के मर्द क्या करेंगे? अरे बहू भी बेटी के सम्मान होती है, उसे भी प्यार से समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। अगर छोटी मोटी गलतियों पर बहू को घर से निकालने लगे, उसकी हत्या करने लगे, तो ये नारी शोषण है। इसे रोकना बहुत जरूरी है, वरना दुनिया की सारी औरतें चुड़ैल नहीं चंडी बन जाएगी और ये दुनिया शमशान घाट। माफ करना बेटी, मुझे तो तुम लोगों को सिखाना चाहिए था, पर तुम लोगों ने ही मुझे सबक सिखा दिया। मेरी आंखों पर नफरत की काली पट्टी लगी थी, पर बेटे और बहू ने आज खोल दिया।